फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है। आज हम बात करते हैं कि मान लीजिए मान लीजिए आप एक छोटा-सा अगर चड्डी खरीदने के लिए जाते हैं या हैंकी खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक? तो क्या सिंपल सा जाते हैं और खरीद लेते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है ना? आप एक छोटा-सा सोचिए कि हैंकी जब खरीदने के लिए जाते हैं, ₹50 या ₹100 की जो हैंकी रहती है, उस हैंकी को खरीदने में आप उसका कलर देखते हैं, उस कंपनी को देखते हैं, पलट कर देखते हैं, ऐसे-वैसे उसको निचोड़ के देखते हैं ना? आप देखते हैं कि उसका लास्टिंग कैसा रहेगा, उसका कलर कैसा है, कलर छूटेगा नहीं, दुकानदार से 10 बार पूछते हैं। सोचिए कि जब आप 50 की या ₹100 की एक हैंकी खरीदते हैं या चड्डी खरीदने के लिए 100-200 की जब जाते हैं, जो चड्डी अंदर पर नहीं रहती है, फिर भी आप उसका कलर देखते हैं। क्यों कलर देखते हैं? क्योंकि कलर तो दिखाना नहीं रहता है, फिर भी आप कलर देखते हैं ना, उस ब्रांड का नाम देखते हैं ना, क्यों देखते हैं? आप सिंपल सा सोचिए कि एक चड्डी को अंदर पहनना रहता है, जिसका कलर से कोई मतलब नहीं है, कैसा भी पहनिए, कोई देखने वाला नहीं रहता है। फिर भी आप कलर उसका देखते हैं, उसका ब्रांड का नाम देखते हैं, उसका देखते हैं लास्टिंग कैसा चलेगा। अरे भैया, जब उसे अंदर में पहनना है, तो फिर उसका क्या मतलब कलर से, उसके ब्रांड से, उसका क्वालिटी से? सीधा हम ऐसा कोई नहीं सिलवा लेते जो सिंपल बहुत लास्ट तक चले। फिर भी हम देखते हैं ना, क्यों देखते हैं? सोचिए कि जब हम ₹100 लगाने जाते हैं, ₹100 का कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो उसे कितनी बार पलट के देखते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स कि जब हम कोई स्टॉक्स लेते हैं, तो जब कोई स्टॉक्स लेते हैं तो फिर कोई भी बोला, हम स्टॉक्स खरीद लिए। देख रहे हैं कि मेरा फ्रेंड्स खरीद रहा है, हम भी उस स्टॉक्स को खरीद लिए। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या कभी ऐसा देखे हैं क्या कि कोई अगर चड्डी खरीदा, तो हम भी वैसा ही खरीद लेते हैं? ऐसा नहीं होता है ना? अगर कोई दूसरा कंपनी का खरीद रहा है, तो हम दूसरा कंपनी का देखते हैं। तो वहाँ पे एक ₹200 या ₹100 की हैंकी या चड्डी खरीदना रहता है, तो हम इतना चीज़ें देखते हैं। तो जब स्टॉक्स की बारी आती है, तो कोई बोलता है, हम क्यों खरीद लेते हैं? कभी सोचे हैं? हम क्यों नहीं थोड़ा-सा एक स्टॉक्स खरीदने से पहले, जिस तरह हम एक हैंकी खरीदने से पहले 10 बार उसे सोचते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि भैया कितना दाम है? कितना दिन तक चलेगा? कलर क्या है? एक बात बताइए, दुकानदार ने उसे यूज़ किया है क्या कि हम उससे पूछने कि भैया कितना दिन चलेगा? नहीं ना? फिर भी हम उससे पूछते हैं। जब हम कोई स्टॉक्स लेते हैं, तो सिर्फ़ देखते हैं कि मेरा कोई दोस्त खरीदा या किसी ने बोला या किसी यूट्यूबर ने बोला, और हम सीधे खरीद लेते हैं। तो हम इसी पे थोड़ा-सा बात करना चाहते हैं कि हम कोई भी स्टॉक्स लें, उसके बारे में पहले हम थोड़ा-सा उसके बारे में पूरा डिटेल से देखें कि वो क्या चाहता है स्टॉक्स। हम अगर वो स्टॉक्स को लेना चाहते हैं, तो क्यों लेना चाहते हैं? मेरा माइंड में सिंपल सा आना चाहिए क्वेश्चन, क्यों? व्हाई? क्यों हम इसे बाय करना चाहते हैं? वो शेयर कहाँ से आई है, कहाँ तक जाएगी, अभी उसमें वॉल्यूम कितनी है, उसका कैपिटल कितना है, किस सेक्टर का है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको पता नहीं रहता कि वो जो जिस कंपनी का वो ले रहे हैं, वो किस सेक्टर का है, वो भी पता नहीं है। और सीधे कोई अगर बोला, कोई यूट्यूब पे देखे या कहीं भी देखे, वो सीधे बाय कर लेते हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा-सा पहले डिटेल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई सपोज़ ये जो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक सिप्ला कंपनी है, ठीक है? अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आए फ्रेंड्स, हम सीधे गूगल पे जाएँगे, सिप्ला लिखेंगे, वो पूरा डिटेल उसके बारे में दे देगा, पूरा डिटेल। क्या न्यूज़ है, किस चीज़ की कंपनी है, अभी इसका क्या प्राइस चल रही है, और चार्ट, जैसे ही हम चार्ट खोले हैं, तो चार्ट देखें तो फ्रेंड्स ये जो मंथली डेली चार्ट जो दिख रहा है, डेली चार्ट से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कि ये यहाँ पे एक टॉप बनाई हुई है। यही ना लग रही है कि यहाँ पे एक टॉप बना दी है, ठीक है? और यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर 30 अगस्त से देखा जाए फ्रेंड्स, 30 अगस्त से लेके यहाँ तक, यानी 10 अक्टूबर तक, यानी कितना हो गया? सीधे आपका 1 मंथ से एबव हो गया था, यानी 40 डे के करीब में ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक ही रोटेट की थी। अगर हम ऐसे सिंपल सा देखें फ्रेंड्स, हम किसी चीज़ का ये नहीं करने जा रहे, हम सिंपल देखें। अगर हम सिंपल सा ऐसे ड्रॉ कर लिए, आप भी कीजिए, कोई भी स्टॉक्स उठाइए। अगर थोड़ा-सा इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे शेयर बाई करना है, कुछ भी करना हो, तो थोड़ा-सा ऐसे कर लिए। आपको इतना देखने में कैसा लग रहा है? सिंपल ऐसे ही तो लग रहा है
कि अरे यार इतना दिन से ये शेयर यहाँ से यहाँ तक ही था। अगर कोई फ्रेंड्स इस सितंबर में अगर इन कर रहा होगा तो बेवकूफ़ी कर रहा था, क्योंकि ये मंथली अगर डेली चार्ट में देखा जाए तो ये जो स्टॉक्स था, अगर ये स्टॉक्स देखिए यहाँ पे ऊपर नहीं गया, फिर यहाँ नहीं ऊपर गया, फिर यहाँ नहीं ऊपर गया, ठीक, उसके बावजूद अगर कोई खरीद रहा है तो बेवकूफ़ी कर रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या था कि यहाँ पे नहीं खरीदा रहा था, मतलब इसके नीचे नहीं ब्रेक कर रहा था और यहाँ पे नहीं कर रहा था। यहाँ पे जब ब्रेक किया 10 अक्टूबर के आफ्टर 10 अक्टूबर, देन एक अच्छा सा गैपिंग दिया, ठीक है। तो पहले तो हम इसको सर्च करेंगे कि हाँ किस सेक्टर का है। जब मुझे सेक्टर पता चलेगा तो हम जान जाएंगे फ्रेंड्स कि सिप्ला को जैसे ही गूगल पे सर्च मारेंगे मुझे पता चल जाएगा कि ये फार्मा सेक्टर का है, यानी हम सीधे जाएंगे कहाँ पे, निफ्टी फार्मा में। देखिए फ्रेंड्स, हम जाएंगे सीधे निफ्टी फार्मा में। अब निफ्टी फार्मा का हम ग्राफ को देखते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी फार्मा के अगर ग्राफ को देखते हैं, निफ्टी फार्मा के ग्राफ को देखिए क्या फ्रेंड्स, ये भी एकदम जस्ट वैसा ही अगस्त से 30 अगस्त से लेके यहाँ तक, ठीक, यानी ये जो निफ्टी फार्मा हुआ मेन मेरा सेक्टर इंडेक्स हो गया, ठीक है। ये जस्ट ऐसा ही चला है, यानी ये जब मेन इसका फार्मा सेक्टर जब नहीं चल रही थी तो हम उसे सिप्ला में कैसे जा सकते थे, ठीक है। हम इस बेसिस पे हम पहले उस कोई भी कंपनी, अगर कोई मेरा फ्रेंड बोलता है कि ये शेयर देख, ये शेयर ले लो, हम वो शेयर लेने से पहले हम उसको देखेंगे वो किस सेक्टर इंडेक्स के अंदर वो शेयर आती है, फिर उस सेक्टर इंडेक्स का हम ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। सेक्टर इंडेक्स का ग्राफ देखें कि कंसोलिडेटेड जोन में थी, हम शांत हो जाएंगे वहाँ पे। हम उस सेक्टर में आप सर्च करेंगे कि वो मेरा शेयर था या नहीं था। अगर आप जाइएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका होगा, श्योर होगा, यहाँ पे श्योर होगा। अब हम सिप्ला का देखते हैं, जो मेरा सिप्ला था, ये मेरा सिप्ला है। सिप्ला को देखिए, अब हम दोनों को चार्ट को हम क्या करें, कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से निफ्टी फार्मा को उठा लेते हैं और ये उठा लेते हैं फ्रेंड्स। दोनों चार्ट को देख लिए। अब हम उस सेक्टर इंडेक्स को दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स आपका, कि हम देखेंगे कि उस सेक्टर इंडेक्स का चार्ट के साथ इसका कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कि जिस हम शेयर को बाई कर रहे हैं उसका हम वॉल्यूम को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम को देखेंगे फ्रेंड्स कि उसका वॉल्यूम कैसा है। अगर उसका वॉल्यूम एबव 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख एबव है, 50 लाख अगर एबव है, तो हम 10 दिन उसको वॉच करेंगे। 10 दिन देखेंगे कि 10 दिन उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करिए 10 दिन तक, 10 दिन ट्रेडिंग डे में हम उसको वॉल्यूम को लिखेंगे। लिखने के बाद हम देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसा हुआ। अगर मान लीजिए मेरा सिप्ला का ग्राफ अगर यहाँ से अगर चढ़ रही है, ठीक है, यहाँ से चढ़ रही है सिप्ला, तो ऐसे बाई यहाँ के एबव ही करेंगे, इतना के एबव ही करेंगे, सिप्ला का बाई करेंगे, ठीक है। अगर 10 दिन के बाद मुझे लगता है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है, यहाँ पे अगर 10 दिन के बाद अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, ठीक है, वॉल्यूम फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आ जाती है ऐसे। अगर 10 दिन के बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तब हम इसको यहाँ जैसे ही इसके ऊपर उठेगा तब हम लेंगे। और इसका श्योर है फ्रेंड्स कि इसके अंदर हम देखें, अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं ना फ्रेंड्स, तो मेरा इसका सपोर्ट यहाँ पे लेते, इसको स्टॉप लॉस यहाँ तक का लेते, एकदम श्योर था। अगर बाय द वे इसको ब्रेक करता तो हम इसका सपोर्ट यहाँ पे ले लेते। अगर 10 दिन के बाद ये देखे कि अच्छा चला है, मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपके अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ ये चलो ठीक है मेरे अकॉर्डिंग गई है, तब इसे बाई करने के लिए सोचिएगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बोला और हम सीधे बाई कर लेंगे। कोई भी यूट्यूबर कोई भी रहता है सीधे बोलता है, नहीं, उससे पहले आपका पैसा, आपको अपने आप पे बिलीव है। आप खाना खाते हैं तो आपको पता है कि आपको पेट भरी या पेट नहीं भरी, इसलिए जब आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं फ्रेंड्स तो आप जानते होंगे। आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स अगर मेरा अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और तो कुछ भी नहीं, अगर ऐसे ही रहे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हाँ, मगर हाँ, अपने आप पे ही
फेथ कीजिएगा। आप जो है वेस्ट हैं। आप जितना पढ़िएगा उतना सीखिएगा, जितना पढ़ना हो इसके बारे में। कोई भी स्टॉक्स उठाइए, जितना लिखना हो, 10 पेज लिखिए, 20 पेज लिखिए, उसके बारे में 20-20 पेज लिखिए, मगर लिखिए और पढ़िए, वो आपको फ़ायदा करेगा। कोई भी यूट्यूबर कोई भी हो, वो कोई कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ ज्ञान दे सकता है, बाकी कुछ नहीं। अभी देखिए कल के मार्केट के बारे में बोलेंगे डाउन क्यों गया, अप क्यों गया, कुछ भी नहीं हो सकता है। कल किसी को नहीं पता कि